हेलो दोस्तों, दी कैरियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का बजट। हरियाणा का बजट हम पेश कर रहे हैं, तो हम हरियाणवी भाषा में आज बजट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत में पहली बार बजट को कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1869 को। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1869 को। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट होता क्या है। बजट पूरे साल का एक लेखा जोखा होता है कि सरकार किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च करने वाली है। उस सब का पूर्व विवरण सरकार पेश करती है, जिसको कि हम बजट का नाम देते हैं। 18 फरवरी 1869 को भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद जो बजट पेश किया गया था वो षणमुख सेठी जी ने किया था। और स्वतंत्रता से पहले जो पेश किया था वो जेम्स विल्सन के द्वारा। यानी कि भारत में पहली बार बजट 18 फरवरी 1869 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और जो स्वतंत्रता के बाद जो बजट पेश किया था वो किया था R.K. षणमुख सेठी जी के द्वारा। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन में बजट से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो एग्जाम से पहले आप बजट के बारे में जरूर जान लें। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया था। और स्वतंत्रता से पहले जो बजट पेश किया गया था वो था 18 फरवरी 1869 को। स्वतंत्रता के बाद जो भारत का पहला बजट पेश किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को R.K. षणमुख सेठी के द्वारा। बजट एक ऐसा शब्द है जो कि हमें ये याद दिलाता है कि सरकार पूरे साल में मतलब कि किस डिपार्टमेंट में क्या खर्च करने वाली है। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? मोरारजी देसाई जी को 10 बार। यानी कि मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था, भारत का 10 बार। मोरारजी देसाई के बारे में हम कुछ डिटेल से जानेंगे। मोरारजी देसाई भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बजाय किसी अन्य दल से थे। और वही एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तानी से सम्मानित किया गया था। यानी कि मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और उन्हें सर्वाधिक बार बजट पेश करने का श्रेय जाता है। उन्होंने पूरे 10 बार बजट पेश किया था। अब आ गई बात हरियाणा के बजट की। हरियाणा प्रदेश का पहला बजट 1967 को पेश किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया था। उससे पहले जो बात हमने करी थी वो करी थी स्वतंत्रता से पहले 18 फरवरी 1869 को। हरियाणा प्रदेश का पहला बजट पेश किया था हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री ओम प्रभात जैन ने 1967 में। हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री थी ओम प्रभात जैन और ये कैथल विधानसभा से विधायक थी। इन्होंने हरियाणा का पहला बजट पेश किया था 1967 को। हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री ओम प्रभात जैन थी। इन्होंने हरियाणा प्रदेश का बजट पेश किया था और यो बजट कृषि पर आधारित था। हरियाणा प्रदेश का पहला बजट कृषि पर आधारित था। और हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री ओम प्रभात जैन ने 1967 में से पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था R.K. षणमुख सेठी 26 नवंबर 1949 को। हर एक पॉइंट हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। प्री बजट पर चर्चा करने वाला भारत का पहला राज्य था हरियाणा। प्री बजट क्या होता है?
कि बजट के बारे में पहले से विवरण देना कि सरकार इस बार किस डिपार्टमेंट में क्या खर्च करने वाली है और कितना खर्च करने वाली है। प्री बजट पर चर्चा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा। हरियाणा में पहले ये विवरण दिया जा चुका है कि इस बार सरकार क्या खर्च करने वाली है। 2022-23 का बजट पेश किया गया था 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और 2022-23 में हरियाणा का कुल बजट है 177,255.99 करोड़। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सुषमा स्वराज पुरस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान देने पर सुषमा स्वराज पुरस्कार की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है, और इस बार हरियाणा का पूरा बजट है 177,255 करोड़, जो कि पिछले साल से 15.6% ज़्यादा है। पिछले बजट से हरियाणा में अब की बार 15.6% की वृद्धि है, और पूरा बजट है यानी कि अब की बार का बजट है 177,255.99 करोड़। सुषमा स्वराज पुरस्कार की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान देने पर 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र इस पुरस्कार के तहत दिया जाएगा। और जो महिला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान देगी उसको ये मिलेगा। हरियाणा सरकार ने एक और योजना शुरू की है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यानी कि पीपीपी, परिवार पहचान पत्र। इसके तहत जिस परिवार की आय 5 लाख रुपए से कम है उसको हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत 3 लाख रुपए का लोन सरकार देगी। तो 2 मेन पॉइंट यहाँ से हम याद कर सकते हैं, सुषमा स्वराज पुरस्कार और हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र इनाम के रूप में दिया जाएगा, और हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना में 3 लाख रुपए का लोन सरकार उस परिवार को देगी जिनकी आय पीपीपी में 5 लाख रुपए से कम है। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर सरकार अब की बार सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली है 20,250 करोड़, यानी कि 20,250 करोड़ सबसे ज़्यादा खर्च होगा शिक्षा के ऊपर। और शिक्षा ये डिपार्टमेंट किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर, जो कि जगाधरी यमुनानगर से इसके विधायक हैं। 20,250 करोड़ रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है सरकार, जो कि पिछले बजट से 17.6% ज़्यादा है। शिक्षा में 17.6 की वृद्धि पिछले साल से ज़्यादा है। 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी, और यह कस्तूरी रंगन सिफारिश पर लागू की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई को प्रत्येक साल सरकार मनाएगी। शिक्षा के ऊपर 20,250 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। पिछले साल से 17.6% की ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी है, और 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। यह समिति कस्तूरी रंगन सिफारिश पर लागू हुई है और 2025 तक रहेगी। शिक्षा नीति 2025 तक लागू रहेगी। प्रत्येक साल 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी, और सबसे ज़्यादा खर्च इस बार सरकार शिक्षा पर कर रही है। हमारा अगला पॉइंट है साथी योजना। साथी योजना वो है जो लड़कियां स्कूल या कॉलेज जाती हैं उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने हेतु सुरक्षित संतुलित परिवहन योजना की सरकार शुरुआत कर रही है हरियाणा सरकार। तो ये भी एक
मेन पॉइंट है साथी योजना। हमारा अगला पॉइंट है कृषि पर खर्च। इस बार सरकार ने कृषि पर 5,988 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जेपी दलाल इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो कि लोहारू भिवानी से बिलोंग करते हैं। लोहारू विधानसभा क्षेत्र से ये हैं। हमारा अगला पॉइंट है मछली बाजार की स्थापना झज्जर में। मछली बाजार की स्थापना की जाएगी झज्जर में और कृषि पर खर्च किए जाएंगे 5,988 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक और योजना सरकार ने चलाई है, मेगा फूड प्रोडक्ट, इसकी स्थापना की जाएगी। मेगा फूड प्रोडक्ट रोहतक के अंदर, मछली बाजार की स्थापना झज्जर में और कृषि पर खर्च होंगे 5,988 करोड़ रुपए। मछली बाजार झज्जर में, मेगा फूड प्रोडक्ट रोहतक में। और नेक्स्ट पॉइंट है सहकारिता पर खर्च होंगे 1,537 करोड़ रुपए। सहकारिता पर 1,537 करोड़ रुपए। कृषि पर 5,988 करोड़ रुपए। और अब की बार बजट जो है वो 177,255 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने लागू किया, मतलब खर्च किया करने की सोची है। कृषि पर खर्च 5,988 करोड़। मछली बाजार की स्थापना झज्जर में, मेगा फूड प्रोडक्ट रोहतक में और सहकारिता पर खर्च। हमारा अगला पॉइंट है हल्दी प्लांट की स्थापना यमुनानगर के रादौर में। हल्दी प्लांट की स्थापना हरियाणा सरकार ने यमुनानगर के रादौर में की है। यानी कि यमुनानगर के रादौर में हल्दी प्लांट हरियाणा सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। इस बार का बजट 177,255 करोड़ रुपए है। हर हित स्टोर योजना हरियाणा सरकार ने लागू करी है 17 अक्टूबर 2021 से। हर हित स्टोर योजना, हल्दी प्लांट की स्थापना यमुनानगर के रादौर में और हर हित स्टोर योजना 17 अक्टूबर 2021 से हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई है। हर हित स्टोर योजना क्या है कि उन दुकानों की स्थापना करना जिन पर उचित मूल्य पर सामान मिले। हमारा अगला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार कितना खर्च करने वाली है? 8,925 करोड़ रुपए। 8,925 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च करने वाली है। 8,925 करोड़ रुपए। सिरसा, यमुनानगर, कैथल, यहाँ पे नए मेडिकल खोले जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में 8,925 करोड़ रुपए खर्च होंगे और नए मेडिकल की स्थापना होगी सिरसा के अंदर, यमुनानगर के अंदर और कैथल के अंदर। नए मेडिकल कॉलेज हरियाणा सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। इस बार का बजट सबसे ज़्यादा शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया है और सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा के ऊपर 8,925 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ऊपर। महिला एवं बाल विकास पे सरकार कितना खर्च करने वाली है अब की बार? 2,017 करोड़ रुपए। महिला एवं बाल विकास 2,017 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में 8,925 करोड़ रुपए। और इस बार हरियाणा सरकार के द्वारा 4,000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर महिला एवं बाल विकास के तहत। और यह डिपार्टमेंट कमलेश ढांडा के पास है। इसकी विधायक मतलब ये कमलेश ढांडा जो हैं बाल विकास एवं महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट की हेड हैं। हमारा अगला पॉइंट है कौशल विकास एवं औद्योगिकी प्रशिक्षण की स्थापना। हरियाणा सरकार के द्वारा कौशल विकास एवं औद्योगिकी प्रशिक्षण की स्थापना की जाएगी
इसके तहत एक और मेन पॉइंट है कौशल विकास रोजगार निगम की स्थापना। इसकी पहली सीईओ हैं रणदीप कौर। पहली सीईओ कौन है? रणदीप कौर। कौशल विकास रोजगार निगम की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। और एक मेन पॉइंट है कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी या औद्योगिकी प्रशिक्षण की स्थापना। हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस पर हरियाणा सरकार खर्च करने वाली है 102.29 करोड़ और सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली है शिक्षा के ऊपर 20,250 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांगों के लिए आजीवन देखभाल गृह की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? हरियाणा सरकार द्वारा अम्बाड़ा के अंदर। दिव्यांगों को नाम दिया गया है विकलांग की जगह पे दिव्यांग। और HIV के लिए हरियाणा सरकार 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं। दिव्यांगों के लिए आजीवन देखभाल गृह है अम्बाड़ा के अंदर। सामाजिक न्याय अधिकारिता पर खर्च होंगे 10,149। हमारा अगला पॉइंट है खेल एवं युवा मामलों में खर्च 540 करोड़ रुपए। खेल एवं युवा मामलों में हरियाणा सरकार 540 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी पंचकूला के अंदर। हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी पंचकूला के अंदर। और इसके तहत प्रदेश में 1100 खेल नर्सरी स्थापित की जाएंगी। खेल एवं युवा मामलों में 540 करोड़ रुपए और हरियाणा राज्य खेल संस्थान के तहत 1100 खेल नर्सरी स्थापित होंगी। हमारा अगला पॉइंट है औद्योगिक विकास में खर्च 598 करोड़ रुपए। खेल एवं युवा मामलों में 540 करोड़ रुपए। HIV के लिए 21,000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2021 के तहत लगभग 21,800 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में आया है। 21,800 करोड़ का निवेश 2021 के तहत हरियाणा में हुआ है। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2021 के तहत 21,000 करोड़ रुपए। और सिंचाई एवं जल संसाधन में 6,136 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है, जिसके तहत 5,000 रिचार्ज बोरवेल की स्थापना पूरे प्रदेश के अंदर की जाएगी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के ऊपर खर्च होंगे 6,136 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग के ऊपर सरकार खर्च करने वाली है 4,752 करोड़ रुपए। यानी कि भवन और सड़क निर्माण में 4,752 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। सिंचाई एवं जल संसाधन के ऊपर 6,136 करोड़ रुपए और औद्योगिक विकास में 598 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। हमारा अगला पॉइंट है बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा। बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा के तहत 7,203 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। और इसके मतलब की हेड हैं रणदीप चौटाला, जो कि रानिया विधानसभा से विधायक हैं। 7,203 करोड़ रुपए बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। इसके 2 और मेन पॉइंट हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम को देश में 4था स्थान मिला है और उत्तर हरियाणा बिजली विद्युत निगम को 7वां स्थान मिला है। अगला पॉइंट है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के तहत खर्च होंगे 4,554 करोड़ रुपए। परिवहन के ऊपर खर्च होंगे 2,821 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी पर 4,554 करोड़ रुपए। हमारा अगला पॉइंट है शासन एवं लोक प्रशासन 20,149 शासन एवं लोक प्रशासन।
और सबसे ज़्यादा खर्च करेगी हरियाणा सरकार शिक्षा के ऊपर 20,250 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है पुलिस विभाग एवं न्याय प्रशासन 8,191 करोड़ रुपए। शासन एवं लोक प्रशासन के ऊपर 20,149 करोड़ रुपए। परिवहन के ऊपर 2,821 करोड़ रुपए। पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन के ऊपर 530 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी पर 4,554 करोड़ रुपए। पुलिस विभाग में 8,191, पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन में 530 करोड़ रुपए हरियाणा खर्च करने वाली है। हमारा अगला पॉइंट है नेचर ट्रेल की स्थापना। हरियाणा सरकार के द्वारा नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी। कालका एवं कालेसर के बीच नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी। कालका एवं कालेसर के बीच हरियाणा सरकार के द्वारा। और औद्योगिकी विकास के ऊपर 598, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के ऊपर 4,554 करोड़ रुपए। एक और मेन पॉइंट है जिला परिषद की निधि को सरकार ने 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। यानी कि जिला परिषद में जो खर्च होते थे, जो खर्च 10% था, उसको बढ़ाकर सरकार ने अब 15% कर दिया है। एक और हरियाणा सरकार ने एक्वा पार्क की स्थापना की है भिवानी के अंदर। एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? भिवानी के अंदर, नेचर ट्रेल कालका और कालेसर के बीच में है। हमारा अगला पॉइंट है मिशन अभ्युदय योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। मिशन अभ्युदय योजना ये एक सरकार का बहुत अच्छा कदम है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच में एक कंपटीशन की भावना को बढ़ावा देगा और उन्हें मतलब तरक्की की ओर अग्रसर करेगा। हमारा अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक बस पायलट योजना। यह एक ट्रायल के रूप में हरियाणा सरकार ने शुरू की है रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में। यानी कि सिर्फ ट्रायल के रूप में पहले स्टार्टिंग होगी और बाद में पूरे प्रदेश में यह योजना लागू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बस पायलट योजना। हमारा अगला पॉइंट है हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना पंचकूला। हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? पंचकूला के अंदर। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में नीरज चोपड़ा के नाम पर इस खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूरे देश में 2 जगह पे है, एक है अपने पंचकूला में और दूसरा है फरीदाबाद में, गुड़गांव में। देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव और पंचकूला, तो इसकी स्थापना की जाएगी पंचकूला के अंदर। साझा सेवा केंद्र की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है, जो कि उचित मूल्य की दुकान खुलवाएगा और कस्टमर को क्या देगा? उचित मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा। अगला पॉइंट है दिव्य नगर योजना, शहरी और शहरी क्षेत्रों के लिए। यह सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए है। और मिशन अभ्युदय योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए है। साझा सेवा केंद्र, उचित मूल्य की दुकान, दिव्य नगर योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है।